जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का और इजी सा टॉपिक भी है। टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। अब पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जा सकता है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो इसकी डेफिनेशन, पहले तो बेसिक वाली डेफिनेशन जो हमने क्लास 9 में सीखी थी हम उसी को ही रिवाइज करते हैं। देन हम एफएससी लेवल पे आएंगे। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको मैयर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। हम कहते हैं ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर उसके बाद हम एक लाइन पढ़ते थे। वो लाइन ये आती थी कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के दो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगली बात जो आती थी वो इनके करेक्टरिस्टिक्स आते थे। उसमें हम दो चीजें डिस्कस करते थे। हम कहते थे इनमें दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन है। नंबर वन मैग्नीट्यूड और नंबर टू यूनिट। ये दो करेक्टरिस्टिक्स थे जो फिजिकल क्वांटिटीज में कॉमन होते थे। ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी जो हम पढ़ते थे। एफएससी लेवल पे भी डेफिनेशन वही है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने का उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। वो ये कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं जिनकी टर्म्स में आप लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो या डिस्क्राइब करते हो। तो हम कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज पे पहला पॉइंट ये है कि इनके ऊपर फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। पहली चीज तो ये कि ये फिजिक्स को फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। दूसरा, इसको एलेबोरेट करें तो हम कहेंगे जो फिजिक्स के लॉज हैं आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो बातें हमने करनी है। हमने कहना है द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। पहली लाइन तो हमारी ये आएगी जब हम डेफिनेशन में आएंगे। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जो फिजिक्स को फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, और इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में हमने फिजिक्स के लॉज को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन को सच एज बुक के ऊपर भी आप मार्क कर लेंगे। पहले पैराग्राफ के अंदर उसने ये आपको डेफिनेशन दी हुई है। आप इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। अगर कोई बच्चे चाहें तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जाके आप वो ये लिख सकते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इससे अगली लाइन वो कहता है चूंकि हमने इन क्वांटिटीज की टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करना है, तो फिर हमारी एक नीड बन गई। वो नीड हमारी क्या बन गई? वो कहता है इन्होंने हमारी एक नीड बना दी। वो नीड ये बना दी कि इन क्वांटिटीज को आपने एक्यूरेट मैयर करना है। ये हमारी मजबूरी बन गई। जो चैप्टर का नेम है मेजरमेंट्स, इस चीज का मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज की एक्यूरेट मेजरमेंट हमारे लिए कंपल्शन हो गई। अब एमडी कैट 2017 जो कि हमारा पेपर हुआ था, वहां पे एक एमसीक्यू आया था। वो एमसीक्यू ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली।
उसका आंसर हमारी बुक देती है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये डिमांड करती हैं कि इनको एक्यूरेट मेजर किया जाए, क्योंकि ये इनकी डिमांड है। क्यों इनको एक्यूरेट मेजर किया जाना चाहिए? क्योंकि जब तक ये एक्यूरेट मेजर नहीं होंगी, हम फिजिक्स के लास्ट जो हमने इनकी मदद से एक्सप्रेस करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं, हम उनको एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। तो ये एमडी कैट के लिए इस एमसीक्यू को आपने नोट कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, तो उसका आंसर क्या आएगा? फिजिकल क्वांटिटीज। और ये एमडी कैट 2017 का ये एमसीक्यू। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरीज पे जाएंगे नेक्स्ट पेज के। जी, नॉवन। ओके, नेक्स्ट पेज। फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरीज, हम अगर इनको डिस्क्राइब करना चाहें तो कितनी कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं? चाहिए कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट है तो, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन है? तो डेफिनेशन की बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरीज बनेगी। पहली बनेगी बेस क्वांटिटीज और दूसरी बनेगी डेराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरे एंड पे हमारे पास आएंगी डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब जरा इलेबोरेट करते हैं इनको बारी बारी। बेस क्वांटिटीज क्या होती है? बेस क्वांटिटीज में पहली चीज आपने याद रखनी है बेटा, दीज आर लिमिटेड इन नंबर। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटीज। और जब डेराइव की बात करेंगे तो यहां पे हम कहेंगे ये क्वांटिटीज की तादाद की बात करें तो अनडिफाइंड इन नंबर। इनकी तादाद फिक्स नहीं है, अनडिफाइंड है। जबकि जो बेस है ये हमारे पास क्या होती है? लिमिटेड होती है। और कितनी लिमिटेड है ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यू में। हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकता है कि बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो वो 7 होती है। अब ये लिमिटेड हैं तो इनमें और ड्राइव के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है बेटा इनकी डेफिनेशन। इनको डिस्क्राइब करना है, हमने इनको डिफाइन करना है, तो इनकी डेफिनेशन के ऊपर आता है। जो बेस क्वांटिटीज होती है ना, ये इंडिपेंडेंटली डिफाइन की जा सकती हैं। दीज कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। जबकि डिराइव क्वांटिटीज इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं हो सकती, बल्कि दीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब जरा हम बुक के ऊपर आए तो बुक क्या कहती है? बुक ये कहती है कि ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज विच डिपेंड्स ऑन बेस क्वांटिटीज। मतलब ये डिपेंडेंट है जो बेस क्वांटिटीज पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। लेकिन जब वो बेस क्वांटिटीज की बात करते हैं तो कहते हैं बेस क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। इस चीज का मतलब ये हुआ कि जब हमने दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना है तो हमें सहारा लेना पड़ेगा बेस क्वांटिटीज का। तो बेसिक डिफरेंस पहला जो आता है बेस में और डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर आता है, उनकी डेफिनेशंस को लेके आता है। अगर तो क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंटली आप डिफाइन कर सकते हो तो वो बेस बन जाएंगी, और अगर आप उनको इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएंगी? डेराइव हो जाएंगी। एक स्टेप आगे जाएंगे, बेस क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज में जो हमारे पास क्वांटिटीज आती हैं, मैस, लेंथ, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
thermodynamic temperature, luminous intensity of light, और लास्ट वन amount of substance. बेटा ये 7 क्वांटिटीज है। अब रूल क्या कहता था, इन सारी क्वांटिटीज की अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करेंगे तो बेटा ये सारी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंटली क्या की सकती हैं, डिफाइन की जा सकती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, एक्चुअली ये आपके लेवल पे क्वेश्चन तो नहीं है, इस करंट को लेके ए लेवल्स ओ लेवल्स में क्वेश्चन आया था। जो करंट है ना, अगर हम इसके फार्मूले पे गौर करें तो बेटा वो कहता था करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज क्यू बाई टी। यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से तो चार्ज फ्लो करता है, उस चार्ज फ्लो रेट को हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन किया कि आपने ये कहा कि फिजिकल जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनको तो इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे आप करंट को इन टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, या उसके टाइम का सहारा ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा हमने करंट को डिफाइन नहीं किया इन टर्म्स में, बल्कि हम करंट को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखना है जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को या उनको दूसरी क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस तो किया जा सकता है लेकिन डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये एक्सप्रेस करना और डिफाइन करना दो अलग चीजें हैं, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी आपने क्लियर कर लिया। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी वो डिराइव्ड होंगी, डिराइव्ड में भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स, वर्क एंड सो ऑन। ये बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगी, डिराइव्ड के अंदर आ जाएंगी। तो दूसरा सवाल जो यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे पेपर के अंदर, बेटा वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आप लोग देख लें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास डिफरेंस वाला आ जाता है तो बेटा सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है, पहली हेडिंग आपके पास आएगी डेफिनेशन। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं तो डेफिनेशन आएगी, एक एंड पे आप लिखेंगे बेस क्वांटिटीज और दूसरे एंड पे आपके पास आएगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ पे आप इनकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब ये जो पेज का हिस्सा है आपके पास, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन और इस एंड के ऊपर हमारे पास इनकी डेफिनेशन। अगली हेडिंग आपने देनी है एग्जाम्पल्स। मैं दो तरीके बताऊंगा इनको लिखने के, इस तरह करके आप यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल दे दें। एक तो पैटर्न ये है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जितने भी डिफरेंस वाले आएंगे। मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2 ये होता है कि आप यहाँ पे पहली हेडिंग देंगे डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हेडिंग आएगी बेस क्वांटिटीज और अगली हेडिंग आपके पास आएगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। देन आप यहाँ पे लाइंस लगाएंगे,
लाइन्स के बाद यहाँ पे पहली हेडिंग आपके पास आएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। और जो दूसरी हेडिंग आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी एग्जाम्पल्स की। इस तरह आपने डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ये सेकंड टेक्निक है, मैं इसको ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि आप इस तरह 3 स्ट्रेट लाइंस लगा के डिस्क्रिप्शन में बताएंगे आप क्या लिखने जा रहे हैं, पहली हेडिंग, और देन दूसरी हेडिंग इस तरह से आएगी। तो ये पेपर के अंदर आपने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ से ही हमारा बनेगा, वो क्वेश्चन आपकी बुक का इसी टॉपिक 1.1 का लास्ट पैराग्राफ है। तो सारे बच्चे इसके ऊपर एक हेडिंग देंगे। हेडिंग ये आएगी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। ये हेडिंग सारे बच्चे यहाँ पे देंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। अच्छा, जब भी बेटा बेस क्वांटिटीज को मेजर करना है तो टोटल बेटा यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। टोटल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो ये तो एमसीक्यू में आता है। ये कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, अगली चीज वो स्टेप्स हैं कौन कौन से। नंबर 1, बेटा जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो पहली चीज ये है कि आपने वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट करना है, उसको बोलते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या है, आप एक क्वांटिटी है लेंथ, उसको मेजर करना चाहते हैं, तो क्या वो किलोग्राम्स में मेजर होगी, क्या वो मीटर्स में मेजर होगी, क्या वो सेकंड्स में मेजर होगी। तो आपने पहले तो उसका एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लेना है कि लेंथ हम किस टर्म में यूज करें, मेजर करेंगे। वो स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या होता है, वो स्टैंडर्ड एक्चुअली आपका यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, एक्चुअली स्टैंडर्ड को बोलते हैं जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है। तो ये यूनिट की डेफिनेशन भी याद रखेंगे, स्टैंडर्ड इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड अ यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो स्टैंडर्ड होगा वो डिफरेंट होगा। अब हम सिर्फ बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, हमने ये क्यों नहीं कहा कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअली चूंकि जितनी भी बेस क्वांटिटीज के अलावा क्वांटिटीज हैं उन सब के अंदर बेस क्वांटिटीज ही इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के मिलने से बन रही होती हैं। दैट इज में हम जब बेस को मेजर करना सीख जाएंगे तो इस चीज का मतलब हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट भी सीख जाएंगे। अगली चीज ये है कि ये स्टैंडर्ड होना कैसा चाहिए। अगर हमने ये कहा कि हमने स्टैंडर्ड चूज करना है, तो वो स्टैंडर्ड चूज करने का क्या स्केल होना चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए। एक आइडियल स्टैंडर्ड के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेटा 2 करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है। नंबर 1, इट मस्ट बी इनवेरिएबल। अब ये नेक्स्ट में पूछा गया था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट में एमसीक्यू आया था। एक आइडियल स्टैंडर्ड के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इट इज इनवेरिएबल, और दूसरा इट मस्ट बी असेसिबल। ठीक है, इनवेरिएबल मतलब वो स्टैंडर्ड की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अंदर फ्लक्चुएशन हो। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड हम लेते हैं मैथ्स को मेजर करने के लिए, किलोग्राम, 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम, एक फिक्स स्टैंडर्ड है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और असेसिबल डिफरेंट मीनिंग्स में ये वर्ड आता है। नंबर 1, ये आपकी एसेस में हो, प्लस आपको ये यूज करना आता हो, इसको यूटिलाइज करना, इजीली अवेलेबल। कुछ बुक्स इसको सिर्फ एक ही वर्ड के अंदर लिख देती हैं, और वो ये वर्ड होता है कि इट मस्ट बी अवेलेबल। तो एक आइडियल स्टैंडर्ड के ये 2 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इनवेरिएबल होता है और दूसरा असेसिबल। असेसिबल इन असेस हो, अवेलेबल हो, इजी टू यूज। ये तो हो गया पहला स्टेप, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, जिससे मुझे यूनिट मिलेगा। दूसरा दूसरा वो बुक में लिखा है
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। देखिए, स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया, मैस हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। अगली बात ये आ गई, कैसे मेजर करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। उसके लिए मुझे टूल्स बनाना पड़ेंगे, डिवाइस बनाना पड़ेगी। तो वो जो डिवाइस होगी वो कंपैरिजन करके मुझे कुछ मैग्नीट्यूड दे देगी। इसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर to compare with स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए कौन सा तरीकाकार यूज करना है, इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा। बुक दोनों को इकट्ठा करके लिखती है कि इसके नतीजे में सो दैट यू कैन गेट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। नंबर वन, मैं उनको जरा हाईलाइट भी कर दूं आपके लिए। सेकंड मेथड से मुझे मैग्नीट्यूड मिला। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या था, हमने उसका यूनिट डिस्क्राइब किया था। अब जरा हम अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। पेज नंबर 1 पे हमने भी तो यही बात की थी। यहाँ पे हमने यही बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं और उनको कौन कौन सी चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट चाहिए। एक्चुअली जो बात हम पहले करके आ चुकी हैं इन क्वांटिटीज के लिए, ये दो चीजें इन क्वांटिटीज के लिए जरूरी होंगी, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स। अब इस बुक में तो नहीं लिखा, लेकिन लास्ट टाइम ये लिखा हुआ था कि इन दोनों के दरमियान कंप्रोमाइज हो सकता है। उस वर्ड का मतलब ये था कि बेटा याद रखना है, ये लाजमी नहीं होता। मैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बात कर रहा हूँ, ये लाजमी नहीं होता कि हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो। लेकिन एक चीज कंपल्शन है, वो हर फिजिकल क्वांटिटी में कॉमन होगी। वो ये है कि हर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जरूरी होगी, यूनिट होना लाजमी नहीं होता। अभी तक अगर टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। माइक आप अपनी एक्टिव करके कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बेटा किसी का कोई सवाल। सर ये जो आपने ये नीचे वाला टॉपिक करवाया है भाई, इसमें से एमसीक्यू आता है? जी जी। किस तरह बन के एमसीक्यू आता है? ये लास्ट वाला जो एमसीक्यू मैंने किस बोला तरह था, आता है वो बताओ। नेक्स्ट वाला जो बेटा मैंने बताया आपको। यही वाला सर? बेटा देखें, ये एमसीक्यू ये आया था। एमसीक्यू। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड आर। फिर नीचे ऑप्शंस कौन से आए थे? मैं बेटा वही आपको लिख के दे रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओके सर। एन आइडियल स्टैंडर्ड आर। वन, अवेलेबल। और फाइनल ऑप्शन था ऑल ऑफ अबव। बेटा इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ अबव। सर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट कैसे हो सकती है? बेटा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैट्रिक आपने किया, आपने 10th में एक क्वांटिटी पढ़ी थी। 10th से ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और ये होता था n इक्वल्स सी ओवर वी। सी स्पीड ऑफ लाइट थी इन वैक्यूम, और वी मीडियम में वो स्पीड थी। एक्चुअली ये दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, जब हम
उनको डिफाइन करते हैं तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की वो रेशियो होती है, तो वो क्या बन जाती है, यूनिट लेस बन जाती है। एफिशिएंसी आपने पढ़ा था 9th चैप्टर नंबर 6 के अंदर, वो क्वांटिटी यूनिट लेस थी। चैप्टर नंबर 7 9th में आपने स्ट्रेन को पढ़ा था, डेल्टा एल ओवर एल नट, टेंसाइल स्ट्रेन, वो यूनिट लेस थी। तो फिजिक्स में हमारा वास्ता ऐसी क्वांटिटीज से भी पढ़ सकता है जो सेम क्वांटिटीज की रेशियो होती है। जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो बनती है तो वो यूनिट लेस हो जाती है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लाजमी होगी। फॉर एग्जांपल डायमंड के लिए हमने पढ़ा था 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये वैल्यू तो है, लेकिन इसके साथ कोई यूनिट यूज नहीं हुआ। रीजन क्या थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। एक सिस्टम उसकी एफिशिएंसी 50% है, अब एफिशिएंसी की न्यूमेरिक वैल्यू तो मौजूद है, यूनिट क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं। क्लियर है? तो हर सर फिजिकल प्लीज एक्सप्लेन हाउ दिस बिकम यूनिटलेस। क्या चीज बेटा, क्वेश्चन रिपीट करें। प्लीज अगेन एक्सप्लेन हाउ दिस यूनिटलेस बिकम। बेटा वो क्वांटिटीज जो सेम क्वांटिटीज की रेशियो होंगी, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय वी है, ठीक है, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, वी भी स्पीड ऑफ लाइट है लेकिन इन गिवन मीडियम। अब सी के यूनिट्स भी मीटर पर सेकंड है, नीचे वेलोसिटी जो स्पीड है इसके यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे यूनिट आउट ओवरऑल कैंसल आउट हो जाते हैं, जिससे रिफ्रैक्टिव यस इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं बनता। सेम एफिशिएंसी यस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, इनपुट में आउटपुट पावर एनर्जीज होती हैं या वर्क होते हैं, उनका भी यूनिट नहीं होता। आपने स्ट्रेन पढ़ा था चैप्टर 7 9th के अंदर, वो भी सेम क्वांटिटीज की रेशियो थी, तो यस वो सर। भी यूनिट लेस हो जाती है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस हो सकती है, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी होगी, वो मैग्नीट्यूड लेस नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उसमें एक चीज आप हमेशा याद रख लो, ये चीज लाजमी है, उसका मैग्नीट्यूड जरूर होगा। बाकी दो चीजें आती हैं, यूनिट और डायरेक्शन, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जी, कोई और क्वेश्चन? नो सर। बेटा किसी और का क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन था कोई गाइड रेकमेंड करते हैं, बेटा आपको मेरे अपने नोट्स मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना। ये कमेंट्स में किया हुआ था, और एक स्टूडेंट ने शेयर की हुई है गालबन लीड्स फिजिक्स के नेम से कोई फाइल। तो बेटा अगर आप कोई और भी फॉलो करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको मेरे वाले नोट्स भी मिलते जाएंगे, आपको प्रॉपर एक बुकलेट मिलेगा। ओके बेटा, क्लास को वाइंड अप करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।